नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी गोंद के लड्डू। गोंद यानी कि एडिबल गम अपने आप में काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। सर्दियों में तो ये लड्डू खास तौर पर बनाकर खाए जाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। साथ ही साथ कई बीमारियों से भी हमारा बचाव करते हैं। हमारी इम्यूनिटी और स्टेमिना को बूस्ट करने के साथ साथ ही कफ और कंजेशन को क्योर करने में भी ये काफ़ी लाभदायक हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्हें बनाएंगे और स्टोर करेंगे तो अगले 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आजकल तो स्वीट शॉप्स पर 12 महीने ये लड्डू तैयार मिलते हैं, पर जो बात घर के बने लड्डुओं में है वो बात उनमें कहाँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नैन्सी और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ कुछ होम डेकोरेशन वीडियोस, स्टिचिंग प्रोजेक्ट्स, इजी रेसिपीज़, कुछ शॉपिंग हॉल्स, एजुकेशनल वीडियोस और हाँ, कभी कभी फैमिली व्लॉग्स भी। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट येट। गोंद के लड्डू बनाना एक आसान लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले तो लड्डू बनाने का सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो एडिबल गम यानी कि गोंद। आप अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। 1 किलो गोंद से लगभग 100 से ऊपर लड्डू बन जाते हैं। गोंद की कई क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आप अपनी पसंद से कोई भी गोंद ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिए हैं काजू मैंने लिए हैं आधा किलो। यहाँ पर मैं काजू टुकड़े का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये साबुत काजू से थोड़ा सस्ता होता है। उसके अलावा मैंने लिए हैं 1 किलो बादाम। आप चाहें तो इसके अलावा खसखस, मेलन सीड्स, किशमिश, जो आपके फैमिली में बच्चे पसंद करें वो ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मीठे मिलाने के लिए लड्डुओं को मैं ले रही हूँ खांड, और ये शुगर का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन जो इसका टेक्सचर है थोड़ा दरदरा होता है, तो इससे लड्डुओं में क्रंचीनेस आती है। इसके अलावा मैंने लिया है 2 किलो देसी घी और साथ में मैंने लिया है सौंठ पाउडर। मैं लूँगी 50 ग्राम सौंठ पाउडर, और साथ ही मैंने लिए हैं 2 सूखे नारियल। सौंठ डालने से लड्डुओं में थोड़ा तीखापन तो आता ही है, साथ ही साथ इसकी तासीर और ज़्यादा गर्म होती है। इसके अलावा अगर आप घर का बना हुआ घी यूज़ करेंगे तो आपके लड्डुओं का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आटा मैंने लिया है लगभग 2.5 किलो। क्योंकि मैंने गोंद 1 किलो यूज़ किया है तो उसके हिसाब से लगभग इतना आटा तो हमें चाहिए ही। ये मार्केट में रेडीमेड मिलने वाला आटा है जो थोड़ा महीन होता है। इसकी जगह आप चक्की में पिसा हुआ आटा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो नारियल लिए थे उन दोनों नारियल को बारीक बारीक काट लिया और साथ ही मिक्सचर में उन्हें ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में नारियल का रेडीमेड बुरादा भी मिलता है। नारियल को कर लिया है हमने ग्राइंड, और देखिए कितना बारीक बुरादा इसका बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी नारियल को भी ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरीके से हम बादाम और काजू को भी ग्राइंड करके रख लेंगे। आप चाहें तो दोनों ड्राई फ्रूट्स को घी रोस्ट करके उसके बाद ग्राइंड कर सकते हैं, पर अगर आप मेरा ये शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो उससे आपके लड्डुओं का टेस्ट बिल्कुल कम नहीं होगा और ना ही उसकी शेल्फ लाइफ घटेगी। अब ये जार को उठाकर मैं एक साइड रख देती हूँ और इसी में ही मैं गोंद को भी ग्राइंड कर लूँगी। अब मुझे करना है गोंद को फ्राई, तो उसके लिए लिया है मैंने कढ़ाई में घी, और घी को मैंने गरम करना है मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ घी का टेम्परेचर, और अगर घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो गोंद है, गोंद के टुकड़े हैं वो एकदम से जल जाएंगे, और अगर घी बहुत ठंडा होगा तो जो गोंद है वो अंदर से पकेगा नहीं। तो जो घी है उसमें जैसे ही हम गोंद डालें तो वो एकदम से पॉप होकर ऊपर आना चाहिए। ये एकदम राइट टेम्परेचर होता है गोंद को तलने के लिए।
घी हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी गोंद का लेकर उसे हमें घी में करना है फ्राई। कढ़ाई में इतना घी ज़रूर रखें कि जो गोंद के दाने हैं वो उसमें अच्छे से डूब जाएं। गोंद को फ्राई करते समय इस तरीके से चलाते ज़रूर रहें, जिससे गोंद के सभी जो टुकड़े हैं वो इवनली फ्राई हों। गोंद हो गया है हमारा फ्राई और इसी तरीके से बाकी सारा गोंद भी फ्राई कर लेते हैं। सारे गोंद को मैंने कर लिया है फ्राई। अब कढ़ाई को कुछ देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसे साफ करके इसी में मैं भून लूँगी आटा। आटे को भूनने का तरीका हमारा वही है जो हम आटे का हलवा बनाने के लिए फॉलो करते हैं। मैंने लिया है कढ़ाई में एक बड़ा कप घी और 2 से 3 बैचेस के अंदर मैं इस 2.5 किलो आटे को करूँगी फ्राई। आटा फ्राई करते समय गैस को मैंने रखा है मीडियम फ्लेम पर और बस इसी तरीके से सारे आटे को मैं घी में फ्राई कर लूँगी। आटा भूनते समय मैं घी इतना ही ले रही हूँ जितना मुझे आटा भूनने के लिए चाहिए। अगर मुझे लगेगा कि घी की क्वांटिटी कम है तो उसे लड्डू बनाते समय मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर मैं अभी घी ज़्यादा ऐड कर दूँगी तो जो लड्डू हैं वो थोड़ी ही देर में फ्लैट हो जाएंगे। आटा भूनते समय जब भीनी भीनी खुशबू निकलती है ना, वो आपके घर के साथ साथ पड़ोसियों के घर को भी महका देती है। और जब तक सारा आटा फ्राई हुआ तब तक मैंने कर लिया गोंद को ग्राइंड। आटा भूनने के बाद उसी कढ़ाई पे मैं कर लूँगी सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट। सबसे पहले मैंने लिया है नारियल का बुरादा और इसे मैं करूँगी रोस्ट। आप चाहें तो इसे घी रोस्ट भी कर सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट्स में अपना ऑयल ही काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसमें अलग से घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पर रखें और साथ ही इसे लगातार चलाते रहें। 2 से 3 मिनट हो गई है नारियल को रोस्ट होते हुए। इस समय पर मैं ऐड कर दूंगी इसमें बादाम का बुरादा। दोनों चीज़ें हो गई हैं हमारे अच्छे से रोस्ट और लाइट गोल्डन कलर इन पर आ गया है। अब मुझे इसमें ऐड करना है काजू पाउडर।
अगर आप लड्डुओं को दिवाली पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रहे हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको थोड़ा मोटा दरदरा ही पीसें। काजू को भी बस हम 1 से 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे और सभी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं और सभी चीज़ों को ठंडा होने के बाद हम कर देंगे मिक्स। सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद हमारा लड्डू का मिक्सचर दिख रहा है कुछ ऐसा, और 2 किलो में से जो घी बच गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक बार एक क्विक रिमाइंडर हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट पर। इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं लड्डू, और लड्डू बनाने के लिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए हमारे मिक्सचर की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर हमारे लड्डुओं में घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो बिल्कुल फ्लैट बनेंगे, और अगर हमारी घी की क्वांटिटी कम रहेगी तो जो लड्डू हैं वो बिल्कुल भुरभुरे बनेंगे और हाथ में लेते ही टूट जाएंगे। लड्डू के मटेरियल को हाथ में लेकर इस तरीके से गोल दबाते हुए ही उसे शेप दें। लड्डू का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। लड्डू बनाने के बाद आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इन्हें अगर स्टोर करके रखेंगे तो अगले 2 से 3 महीने के लिए ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जितना मटेरियल मैंने लिया था उसमें 100 से ऊपर लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। पूरी सर्दी इन लड्डुओं को आप एंजॉय करें। त्योहारों का सीज़न है, त्योहारों पे भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं अपने यहाँ आने वाले गेस्ट्स को। उसके अलावा दिवाली पे भी अगर आपको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो इससे हेल्दी ऑप्शन और क्या हो सकता है। उसके अलावा घर में होने वाली किसी भी तरह की पूजा में आप इन्हें प्रसाद के तौर पर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।